नमस्कार दोस्तों आज का मैच जो है मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का है। कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो भी मैचेस होंगे, देखिए पिछला हफ्ता गया कंप्लीटली बॉलर्स के विकेट गया, ठीक है, मतलब बॉलर्स के फेवर में गया। उससे पहले कंटिन्यू बैट्समैन के फेवर में जा रहा था। अब जो मैचेज होंगे ना कोई स्टैट्स काम करेगा, ना ही ये काम करेगा कि कौन फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है, कौन सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलता है। जो भी होगा, मतलब इस बार इस हफ्ते में इस तरीके से चीजें जाने वाली हैं कि जिसको फर्स्ट इनिंग में विकेट अच्छा मिलना चाहिए वो शायद विकेट लेस ही जाए। जो फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है वो सेकंड इनिंग में अच्छी पारी खेले, फर्स्ट इनिंग में ही जल्दी आउट होकर जाए। मतलब कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड पूरा का पूरा आईपीएल मैचेस गया है और इस बार भी ऐसे ही जाने वाला है। तो हम लोगों को थोड़ी सी अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और मुझे लगता है आज के मैच में जो पार्ट हमारे लिए जरूरी है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को किस तरीके से टीम बनाना है, रोटेशन किस तरीके से करना है, इसके ऊपर हम लोगों को दोस्तों फोकस करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर रोटेशन भी बताने वाला हूं और मेन पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है उसके ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हमारी बेहतरीन टीम बन सके। कैप्टन वाइस कैप्टन तो वो तो टॉस के टाइम पर पता चलता है, पहले पता नहीं चलता है। पहले सिर्फ हम तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन एट द एंड शाम तक मैं आपको बता पाता हूं कि हाँ, यहां से इस सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन निकल सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, बाकी की सारी बातें आपको धीरे धीरे आराम से समझाता हूं, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहां पे आप लोग को क्लियर करने वाला हूं। मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद 55वां मैच, 55वां मैच है ये और 6 मई आज खेला जाएगा और ये वानखेड़े स्टेडियम पर मैच होने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर जो अभी तक मैचेज हुए हैं, तो देखिए दोस्तों पिचेस चेंज हो रहे हैं। अब जो पहले ग्राउंड पर मैचेस था हो रहे थे, अब पिच थोड़ा सा चेंज हो रहा है और उसी तरीके से उसी बिहाफ पे देखा जाए तो यहां पर देखिए क्या हुआ। यहां पर केकेआर की टीम 169 रन बनाई थी 10 विकेट पर और यहां पर एमआई की जो टीम है 145 रन बनाई थी 10 विकेट पर, यानी कि ये लोग 145 भी नहीं बना पाए और ये 169 बनाए थे। रन चेज नहीं हुआ। इसके पहले सीएसके ने यहां पर 206 रन बनाए थे और यहां पर मुंबई फिर से रन चेज नहीं कर पाई। यहां पर आरसीबी 196 रन बनाई थी तो ये मैच चेज हो गया था। कहीं ना कहीं विकेट का पिच का लोचा तो जरूर है, पर है तो जरूर। दूसरी बात जो सबसे बड़ी लोचा है इस आईपीएल के अंदर वो मुझे एमआई यानी मुंबई इंडियंस की टीम के तहत दिखाई दे रही है। सोचने की बात है दोस्तों, सोचिए थोड़ा सा कि केकेआर की जो 10 विकेट गिरे तो पहले ही पावर प्ले में तकरीबन मेरे ख्याल से 50 के आसपास इनके 4 से 5 विकेट गिर चुके थे। समझिएगा बात को, 4 से 5 विकेट गिर चुके थे। मनीष पांडे और वेंकटेश अय्यर खेल रहे थे। इतना अच्छा मौका था कि पहले ही ये लोग विकेट फेंक चुके थे। उस टाइम पर ये लोग छठे सातवें बॉलर ऑप्शन के साथ, छठे बॉलर के साथ ये हार्दिक पांड्या जो है बॉलिंग करा रहा है। नमनधीर जैसे बॉलर्स को बॉल दिया जा रहा है। इनकी पार्टनरशिप किसकी पांडे और कौन था, वेंकटेश अय्यर, वी अय्यर। इनकी पार्टनरशिप बढ़ते जा रही है और ये अपने पेस्ट बॉलर्स को नहीं लगा रहा है। अगर वहीं पर ये विकेट गिर चुका होता, एक विकेट भी गिर चुका होता तो शायद ये इतने रन नहीं बनते और यहां पर मुंबई इंडियंस मैच जीत जाती। तो बोला ना कहीं लोचा तो जरूर है। शायद वो अपने ईगो में है, शायद वो सिर्फ हारने के लिए ही कैप्टन बना हुआ है। बहुत सारे फैंस को, हार्दिक पांड्या के फैंस को बुरा लग रहा होगा, बट दोस्तों सोचना चाहिए ना थोड़ा सा। हम लोगों को भी, हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को भी ये समझ में आ रहा है ना कि क्या चीजें हो रही हैं ग्राउंड पर। और ये अभी नहीं, हमेशा से ही इसका हम देखते हुए आ रहे हैं कि जिस जगह पे जो बॉलर को लगाना चाहिए उस जगह पर उस बॉलर को ये डाल ही नहीं रहा। जसप्रीत बुमराह ने किस तरीके से आकर एंड में आते आते इन लोगों को ऑल आउट किया ना। तो आप तो देखो वो चीजें ये पहले भी कर सकता था ना, पहले भी फास्ट बॉलर्स को लगा सकता था। कोटजिया इतना अच्छा बॉलर है, जसप्रीत बुमराह थे, नुवन थुसारा भी था। नुवन थुसारा ऐसा नहीं है, मतलब कई बार आपने कल के मैच में देखा होगा कि कई बार ऐसी टीम होती है जो बॉलर्स विकेट लेते हैं कंटिन्यू, उसको कैप्टन जो है वो लगा देता है ताकि वो जितना विकेट ले सकता है, क्योंकि वो उस टाइम रिदम में होता है। अगर वो स्पेल, समझिएगा बात को, अगर कोई स्पेल में, पहले स्पेल में विकेट लिया, दूसरे स्पेल में फिर विकेट लिया, तो वहां पर कैप्टन उसे बैठाता नहीं है। तीसरे स्पेल में फिर से आता है
कि क्या पता वो जिस रिदम में है वो विकेट लेकर चला जाए। यहां पर ये नहीं हो रहा है, तो यही कंडीशन होगा, हम जो सोच के चलेंगे बिल्कुल गड़बड़ होगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा उल्टा सोचकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सिनारियो है ये समझिएगा, मैं आपको मतलब सारी चीजें ऐसे निचोड़ बता देता हूं कि स्पिनर्स को थोड़ा सा कम हेल्प मिल रहा है। फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों ही इनिंग में स्पिनर्स को कम विकेट मिल रहा है। फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा ज्यादा विकेट मिल रहा है। पिच किस तरीके से होगा वो टॉस के टाइम पर पता चलेगा, और पिच के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके के रन बनेंगे। और वो मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा कि कौन सा पिच है, किस तरह का पिच होने वाला है और किस तरीके का मैचेज यहां पर होंगे। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब सबसे पहले जो हमें सोचना है वो क्या है कि कितने, देखिए जो मेन बात जो है, मैंने आपको क्या बोला, मेन बातों पर फोकस करना है। सबसे पहले फोकस ये करना है कि जो लास्ट के, हम सीधा चलेंगे लास्ट से जो अभी तक मैचेस चलते आ रहे हैं, तो यहां पर किस तरीके से स्कोरिंग पैटर्न काम कर रहा है। उससे पहले जरूरी है कि कितने बैट्समैन हैं जो हमारे को ड्रीम टीम में रखने होंगे फर्स्ट बैटिंग से। तो देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो पहला जब मैच हुआ तो यहां पर दो बैट्समैन हुए जो कि यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके गए। इसके बाद यहां पर भी 2 बैट्समैन आए, यहां पर 3 बैट्समैन आए। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 और 5 बैट्समैन आए। लेकिन इसके बाद यहां पर 32 और 34, 1 2 1 2 3 1 2 3, यानी कि सिर्फ एक इस मैच को हटा दिया जाए तो लगभग 2 से 3 प्लेयर ही निकल के आ रहे हैं बाहर। अब सिचुएशन यही है, हम अगर देखें रोटेशन के हिसाब से या फिर किसी तरीके से अगर ध्यान से देखा जाए तो ओपनिंग जोड़ी कहीं ना कहीं यहां पर फ्लॉप होते हुए जा रही है। लगभग हर मैचेस के अंदर ओपनिंग जोड़ी टूट रही है। ठीक है, पावर प्ले के अंदर ही ओपनिंग जोड़ी टूट रही है। लेकिन यहां पर एक और चीज देख रहे हैं, लास्ट के 2 मैच से लगभग दोनों ओपनिंग जोड़ी अच्छे खासे टाइम पे फ्लॉप हो रहे हैं। इनफैक्ट 3 नंबर का प्लेयर यहां पे लगभग टाइम पर फ्लॉप हुआ है। एक बार 103 बने, एक बार 69 बना, तो 3 नंबर का खिलाड़ी भी फ्लॉप हो रहा है। 4 नंबर का खिलाड़ी आपको कभी कभार जो है अच्छा पॉइंट देके जा रहा है और कभी कभार यहां पर फ्लॉप होके जा रहा है। तो यहां पर सिचुएशन बिल्कुल ही गड़बड़ होगा। हमें किस तरीके से प्लेयर को लेना है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको क्या बोला, अब स्टैट्स काम नहीं करेगा, अब काम करेगा किस प्लेयर पे कितना जान बचा हुआ है। अब कैप्टेंसी दोहराई जाएंगी, मतलब कि जो पहले एक बार कैप्टन बन चुका है वो दोबारा फिर से भी कैप्टन बनने वाला है। यह हफ्ता बिल्कुल अलग जाने वाला है, इसलिए पहले से हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जिस तरीके से समझाएंगे, इसका इतना विकेट लेने का चांसेज है, इसका इतना विकेट है, हेड टू हेड में इतना रिकॉर्ड है, दोस्तों कुछ नहीं काम करने वाला है। ये हफ्ता तो कुछ नहीं काम करेगा, आज के मैच से पता चल जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या किस तरीके से हो सकता है। हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉसिबल प्लेइंग 11। अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 को हम लोग ध्यान से देखें तो दोस्तों हमें किस तरीके से टीम बनाना चाहिए मैं आपको यही बताऊंगा और उसके बाद रोटेशन करके भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोनों साइड से ओपनिंग बल्लेबाज कौन है। पहले हम देख लेते हैं रोहित शर्मा और ईशान किशन। सनराइजर्स हैदराबाद से ट्रेविस हेड और आपके बचते हैं अभिषेक शर्मा। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन से ऐसे 2 प्लेयर होंगे जो आपको बेस्ट पॉइंट देके जा सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो। समझिएगा, क्योंकि दोनों ही साइड से ओपनिंग जोड़ी, मान के चलो कि एक ओपनर हमें फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप होते हैं, तो यहां से रोहित शर्मा पिछले 4 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं। समझिएगा, 4 मैच से फ्लॉप चले जा रहा है। अभिषेक शर्मा पिछले 2 मैच से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। ट्रेविस हेड मतलब लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उससे पहले 2-3 मैच में फ्लॉप चले जा रहा था। अब यहां पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या सिनेरियो है। अब अगर सनराइजर्स हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है, तो यहां से बॉलर ऑप्शन बचते हैं 2, नुवन थुसारा और जसप्रीत बुमराह जो ओपनिंग डाल सकते हैं। इसके बाद जी कोएटजिया भी है, ठीक है, और एक भाई साहब हमारे और हैं और ये है हार्दिक पांड्या जो कि ये भी पावर प्ले में बॉलिंग डालते हैं। लेकिन देखिए सोचने की क्या जरूरत है, नुवन थुसारा पिछले मैच में 3 विकेट लेके गया, बुमराह को भी पिछले मैच में 3 विकेट मिला, कोएटजिया विकेट लेस गया, मतलब ड्रीम टीम में नहीं बना। अब यहां पर एक पॉइंट जो आपको समझना है वो यही है कि यहां पर समझिएगा कि बुमराह को भी विकेट और अच्छे खासे कैप्टन वाइस कैप्टन की
बेस्ट दावेदार में था, ठीक है। नुवन थुसारा को भी अच्छा खासा विकेट मिला। तो ऐसा नहीं है कि यही दोनों विकेट लेकर चले जाएंगे। और अगर इन दोनों को आपको अपने टीम में रखना है तो दोस्तों यहां से कम 2 या 3 विकेट आपको उखाड़ कर फेंकना होगा। ऐसे ही टीम बनाना है गाइज। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि आपने ट्रेविस हेड को भी रख लिया, अभिषेक शर्मा को भी रख लिया और यहां से नुवन थुसारा और जसप्रीत बुमराह को भी रख लिया। तो ये नहीं होगा। हो सकता है कि इनको विकेट ही ना मिले, या हो सकता है डेथ में आने के बाद एक विकेट मिल जाए या ना मिले, ठीक है। तो यहां से अब अगर आपको ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और अनमोल प्रीत सिंह, इन तीनों में से अगर आप किसी 2 के साथ जाते हो तो आपको यहां पर किसके साथ जाना पड़ेगा? अब आपके साथ ऑप्शन बचते हैं पीयूष चावला, जी कोएट्जिया या फिर हार्दिक पांड्या, ठीक है। ज्यादातर फोकस कहां करना है? कोएट्जिया पे और चावला पे, क्योंकि यही लोग आके मिडिल ऑर्डर में विकेट ले पाएंगे। अब अगर मिडिल ऑर्डर में विकेट गिरता है तो समझिएगा नीतीश रेड्डी आज के मैच में फ्लॉप प्लेयर होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये फ्लॉप प्लेयर है तो ये विकेट भी जल्दी जाएगा। फिर आपके सामने आएंगे हेनरिक क्लासन, और अगर ये गलती से भी आउट हो जाता है तो सबकी टीम की वोट लगेगी। क्यों? क्योंकि ये जो 2 प्लेयर है ये कहीं ना कहीं से ड्रीम टीम में आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आपको ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। आई होप, देखिए दोस्तों, समझाने को, चीजों को यहां पे एनालाइज करने में घंटों लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी होती है, 10 मिनट की वीडियो बनाओ, आधे घंटे की वीडियो बनाओ, ये 40 मिनट की वीडियो क्या होता है? दोस्तों 40 मिनट की वीडियो मैं बनाता हूं, वो भी कितनी चीजें कट करता हूं उसमें मैं, आप लोगों को नहीं पता है। वीडियो जब मैं बनाता हूं तो वीडियो 50-55 मिनट की बनती है मेरी, और उस वीडियो को कट करते 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 40 मिनट तक खींच के लेके आता हूं। तो सोचो मुझे कितनी सारी बातें, अपनी बोली हुई सारी बातें मुझे कट करनी पड़ती होंगी। अगर आपको वीडियो छोटी चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप फैंटेसी में अच्छे लंबे टर्म तक नहीं टिक पाएंगे। कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको 25,000 रुपये महीने की सैलरी कमानी है तो आप डेली 10 से 12 घंटे की ड्यूटी निभाते हो। महीने का 25,000 कमाने के लिए 10 से 12 घंटे की ड्यूटी पर डे करते हो आप, तो जाकर महीनवे दिन आपको अकाउंट में 25,000 रुपये तनख्वाह आते हैं। यहां पे आप लाखों रुपए जीतना चाहते हो और आप दिन के आधे घंटे, 50 मिनट, 1 घंटा भी नहीं देना चाहते, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप इतने पैसे जीतोगे? नहीं जीत सकते। एंट्री या तो वापस नहीं आएगी या फिर आएगी, इससे ज्यादा की नहीं हो सकता। बातें बुरी लग रही होंगी उसके लिए सॉरी, बट जो लोग अगर ये सोचते हैं कि 20 मिनट और 25 मिनट में हम सारी चीजें समझा दें, और जितने लोग बाकी आपको वीडियो बना कर देते हैं ऐसा, जो आधे घंटे में आपको या 20-25 मिनट में सारी चीजें बता देते हैं, उनका सिर्फ यही काम है कि स्टैट्स दिखा देना, बाकी आप समझो। लेकिन यहां पर मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं हर एक बारीकियों पर आपको फोकस करके दिखाता हूं, तो वक्त तो लगेगा। खैर, अब ये चीजें आप यहां पर समझ लिए। अब देखिए हम बात करते हैं कि अगर मुंबई इंडियंस बैट फर्स्ट करती है, तो आपको पता है कि रोहित शर्मा पिछले 4 मैच से फ्लॉप चल रहे हैं, तो इनके चलने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद ईशान किशन भी है, पिछले मैच में भी अच्छा खासा पारी नहीं खेल के गया था। इसके बाद नमन धीर है, सूर्य कुमार यादव लास्ट मैच में चले थे, तिलक वर्मा लास्ट के 2 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिएगा, ये थोड़ी सी खुद से सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं तिलक वर्मा का बैटिंग तो जरूर आएगा, कंफर्म है। तिलक वर्मा का बैटिंग जो है वो कंफर्म आएगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि 2 मैच से फ्लॉप चले जा रहा है। अब सिचुएशन क्या है? किस तरीके से करना है? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग में बॉलिंग कौन कौन करता है। 1 सेकंड में आपको सबसे पहले वो पार्ट दिखाता हूं कि बॉलिंग ओपनिंग में कौन कौन करता है। यहां से देखिए, हैदराबाद के साइड से बॉलर 1 से 3 ओवर आपको जो है पहला और तीसरा ओवर कंफर्म होता है कि भुवनेश्वर कुमार कराते हैं हैदराबाद के साइड से। इसके बाद मार्को जानसन कराएंगे दूसरा और चौथा, पैट कमिंस है जो कि 5वां ओवर करते हैं, और टी नटराजन जो है 6ठा ओवर डालते हैं। इसके बाद डेथ में आते हैं 16 से 18 ओवर पे पैट कमिंस, 17 से 20 में टी नटराजन, और जयदेव नाथकेट आते हैं 19वें ओवर में। मुंबई की तरफ से देखा जाए तो नुवन थुसारा 1-3-5 3 ओवर डालता है, जसप्रीत बुमराह 2 से 6 ओवर डालता है, कोएट्जिया जो है वो 4 ओवर डालता है, मतलब चौथा ओवर डालता है, ठीक है। डेथ ओवर्स की बात करें तो नुवन थुसारा 16 से 19वां डालता है, हार्दिक पांड्या 17वां, और जसप्रीत बुमराह 18 और 20वां ओवर डालते हैं। मतलब कि आप ये देखिए कि डेथ में और पावर प्ले में दोनों जगह जसप्रीत बुमराह दिखाई दे रहे हैं।
इसके बाद नुवन थुसारा भी डेथ में पावर प्ले में दिखाई दे रहा है, डेथ में दिखाई दे रहा है। हार्दिक पांड्या 17वें ओवर कर रहा है। तो अब हमें क्या समझना है, ये देखिए कि अगर भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं पहला और तीसरा, मार्को यानसन कर रहा है दूसरा और चौथा, पैट कमिंस पांचवा और टी नटराजन छठा, यानी पावर प्ले के ये बॉलर्स हैं। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या लगता है इन लोगों में से ऐसे कौन कौन से बॉलर्स हैं जिनको विकेट्स पावर प्ले में मिल सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम पावर प्ले में बॉलिंग करने वाले दूसरे ओपोनेंट के साइड से जो टीम है उनके साइड से पावर प्ले में कौन अच्छा हिटिंग कर सकता है, तभी हम एक अच्छी टीम बना पाएंगे, ये समझते हुए कि इनके विकेट लेने के चांसेस ज्यादा हैं या उनके रन मारने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। ये आप लोग नोट कर लेना कि कौन कौन किस तरीके से बॉलिंग कर रहा है। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग रोहित शर्मा को अपने टीम में लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि भुवनेश्वर कुमार को विकेट उतना नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों को रखते हैं तो आप ये मानकर चलते हैं ना कि ये दोनों कम से कम 40 रन तक, 40 मतलब दोनों मिलकर कम से कम 70-80 रन बनाए। अगर ये दोनों 70-80 रन बनाते हैं तभी तो ये दोनों ड्रीम टीम में आएंगे। और अगर ये होता है तो ये तो फिक्स है कि भुवनेश्वर कुमार को विकेट नहीं मिलेगा पावर प्ले में, टी नटराजन को विकेट नहीं मिलेगा, पैट कमिंस को विकेट नहीं मिलेगा, मार्को यानसन को विकेट नहीं मिलेगा। अब इनको विकेट स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेगा, शायद डेथ में मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में रोहित शर्मा को अगर आप रख रहे हैं, ईशान किशन को रख रहे हैं, तो फिर आपको भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन इन दोनों को ही अपने टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले स्पेल में विकेट नहीं मिला है और लास्ट मैच में भुवनेश्वर कुमार ने अच्छा खासा विकेट लिया था, ड्रीम टीम में कंटिन्यू आए। ठीक है, इसके बाद टी नटराजन भी कंटिन्यू चल रहे हैं, तो इन दोनों के चांसेस थोड़े से कम हैं। अब यहां से बॉलर में विकेट कौन ले सकता है? मिडिल ऑर्डर में आकर आपके सामने है जयदेव उनादकट, ठीक है, और आपके पास है पैट कमिंस और दूसरा ऑप्शन है शहबाज अहमद। तो कहीं ना कहीं ड्रीम टीम में किस तरीके से हमारे प्लेयर बाहर निकल के आते हैं, एक ऐसे प्लेयर जिसको लोग बोलते हैं यार इसको कौन रखता है, समझ रहे हो? जयदेव उनादकट को कौन रखता है, शहबाज अहमद को कौन रखता है? मेन बॉलर तो ये है, बट गाइस ये जरूरी नहीं है। मेन बॉलर्स जो हैं तो मेन बैट्समैन भी तो बैटिंग कर रहा है। अब अगर आपको इन दोनों को टीम से ड्रॉप करना है तो फिर आपको भुवनेश्वर कुमार, मार्को यानसन, इन दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में हर हाल में रखना होगा। ऐसे ही टीम आपको दोस्तों बनानी है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं क्योंकि आगे सारी चीजें समझाएंगे। अब हमें क्या करना है, पहले एक और चीज बात कर लेते हैं कि हमें किसी भी कंडीशन में 3-3 बैट्समैन हर हाल में रखने पड़ेंगे। फिलहाल बात करते हैं, अगर टीम बैट फर्स्ट करती है तो हम चलते हैं एक रोहित शर्मा, दूसरा नमन धीर पे मात्र 30% भरोसा कीजिएगा, 100% भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तिलक वर्मा और नेहल वधेरा। आपको एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना है जिसके अंदर रोहित शर्मा को ले लिया, तिलक वर्मा को ले लिया और नेहल वधेरा को ले लिया। आपके सामने हाई सिलेक्शन परसेंट भी हो गए, तिलक वर्मा भी हो गया 60% के आसपास का, और नेहल वधेरा भी हो गया आपको ट्रम्प प्लेयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बनाइए जिसमें अंदर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, इन तीनों को ही आपने टीम में रखा, इन सबको हटा दिया। ठीक है, इसके बाद बनाइए रोहित शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, नमन धीर, इन सबको ड्रॉप कर दिया। तो इसी तरीके से दोस्तों करना पड़ेगा, हमें कम से कम 3 प्लेयर को रखने पड़ेंगे। चौथा प्लेयर भी हो सकता है, कब होगा? जब हमें यह पता चलेगा कि पिच जो है, ट्रैक जो है बिल्कुल फ्लैट है, बैटिंग विकेट होगा, तो ये कंफर्म है कि जो आएगा वो कम से कम 30 से 40 रन ठोक कर जाएगा। यानी कि कम से कम 4 से 5 बल्लेबाज आपको मिल सकते हैं बैट्समैन में, ड्रीम टीम में। ठीक है, इसी तरीके से हमें टीम बनानी है। सेम कंडीशन आपको यहां पर करना है, कहां पे? ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनमोलप्रीत सिंह, नीतीश रेड्डी। तो अब आपको यहां पे ट्रेविस हेड को रखिए, अभिषेक शर्मा को रखिए, अनमोलप्रीत सिंह को रखिए, इन तीनों को रखिए। यहां से नुवन थुसारा और जसप्रीत बुमराह दोनों को ड्रॉप कीजिए, कोएटजिया और पीयूष चावला के साथ जा सकते हैं। इसके बाद अब अगर आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि अगर ट्रेविस हेड फ्लॉप हो जाता है तो आप अभिषेक शर्मा को ले लीजिए, अनमोलप्रीत सिंह को ले लीजिए और हेनरी क्लासन को ले लीजिए। 3 प्लेयर हो गए। फिर आप क्या कीजिए, अनमोलप्रीत सिंह, हेनरी क्लासन और आपके पास हो गए अब्दुल समद या फिर शहबाज अहमद, इन दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए, या फिर अभिषेक शर्मा, अनमोलप्रीत सिंह, हेनरी क्लासन। ठीक है, मतलब यही कॉम्बिनेशन सेट होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ट्रेविस हेड फ्लॉप होगा, मैं सिर्फ आपको रोटेशन की बात कर रहा हूं कि विदाउट रोटेशन अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग मेरी बातों से अग्री हो और अभी तक मेरी चीजें आपको समझ में आ रही है
और लगता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो सिचुएशन समझा रहा हूं वो सही है, तो पहली बार मैं बोल रहा हूं इस आईपीएल के अंदर कि एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि जिस तरीके से मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं ये सही है, गलत है, या इसके अंदर और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट भी चाहिए आप लोगों से। तो आप लोग प्लीज कमेंट करना, हर एक शख्स से मैं बोल रहा हूं, जितने लोग मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं आपसे बोल रहा हूं, एक बार कमेंट करो। कुछ नहीं जाता दोस्त कमेंट करने में, ये सिर्फ लिख दो कि ये चीज सही है या गलत है, ऐसे ही समझाऊं, ठीक है? तो आप सिंपल लिख दो गो अहेड। और अगर आपको लगता है कि ऐसे चीजें सही नहीं है तो आप लिखो कि ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल, लेकिन कमेंट आप जरूर करना। अब हम आगे चलते हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है? बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर थोड़ा सा बात करें तो हम ये देखते हैं कि यहां पर बॉलर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 2 और 3 विकेट कौन कौन से बॉलर सबसे ज्यादा लेके जा रहे हैं। देखिए लेफ्ट आर्म पेसर्स फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, 3 विकेट और 3 विकेट, सिर्फ एक बार विकेट नहीं मिला है। यहां पर दूसरा लेफ्ट आर्म पेसर्स एक बार 1 विकेट, एक बार 2 विकेट। अब बात करते हैं कि दोनों ही साइड से लेफ्ट आर्म पेसर्स कितने हैं, तो हैदराबाद के साइड से मार्को यानसन है, ठीक है? हैदराबाद के साइड से मार्को यानसन है और मुंबई की तरफ से कोई नहीं है, ठीक है? तो यहां पर जो ऑप्शन बचता है, मुंबई की तरफ से कोई नहीं है। एक सेकेंड, मेरे यार कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, मुंबई की साइड से कोई नहीं है, ठीक है? तो अब समझिएगा कि हमारे लिए अगर बॉल फर्स्ट करती है हैदराबाद तो हमारे लिए मार्को यानसन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 3-3 विकेट का रेशियो आप देख रहे हैं यहां पर कंटिन्यू है। अब हम बात करते हैं राइट आर्म पेसर्स की। तो राइट आर्म फास्ट बॉलर यहां पर एक बार 4 विकेट लेके गया फर्स्ट इनिंग में, 5 विकेट लेके गया, 3-3 विकेट तो लास्ट मैच में 2 बार गया है, ठीक है? कहीं ना कहीं 4 विकेट भी लेके जा रहा है कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर, 3 विकेट भी लेके जा रहा है कौन? लेफ्ट आर्म पेसर्स। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे समझ में आनी चाहिए कि यहां पर बॉलर्स भी इंपॉर्टेंट उतने ही हैं जितने सब लोग बैट्समैन के फेवर में जा रहे हैं। अब वो बॉलर्स कौन कौन है जो बाहर निकल के आ रहे हैं? तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये जरूरी नहीं है कि जो 3 दूसरे साइड से 3 प्लेयर हैं वो तीनों के तीनों प्लेयर ही अच्छे खासे विकेट्स लेकर जाए, ठीक है? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बुमराह को भी 4 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट मिल गया, कोटजिया को भी मिल गया, थुसारा को भी मिल गया, पीयूष चावला को भी मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर ही चलते हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर यानी कि बॉलर ही आपको ड्रीम टीम में आते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है? चलिए अब इसका कंक्लूजन क्या कहता है कि हमें सबसे पहला फोकस करना है कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमें चाहिए, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए, दूसरा लेग ब्रेक चाहिए, या फिर आपके सामने बचते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है? ये या तो लेग स्पिनर या दूसरा आप राइट आर्म फास्टर्स के साथ ही जा सकते हो, ठीक है? जैसे पिछले मैच में आपने क्या देखा, पीयूष चावला ने 41 पॉइंट दिए थे, ठीक है? इसके बाद नुवन थुसारा ने 3 विकेट लिया और फिर एक और राइट आर्म फास्ट बॉलर क्या नाम है, बुमराह ने 3 विकेट लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि कोटजिया को विकेट नहीं मिला, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई देती है कि सारे बॉलर्स नहीं चलते। ये एनालिसिस है, इसको समझना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए इन सारी चीजों को सोचते हुए एक लेफ्ट आर्म, एक राइट आर्म और एक लेग स्पिनर, या फिर उसके बदले अगर आपको लगता है कि लेग स्पिनर विकेट ना ले पाएगा तो फिर आपको एक दूसरा राइट आर्म फास्ट बॉलर रखना पड़ेगा जो 1-2 मैच से फ्लॉप चल रहा है, ठीक है? क्लियर है? अब बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग के जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से अभी तक परफॉर्म किया। तो यहां पर देखिए एक ओपनर यहां पर अच्छा परफॉर्म करके गया पिछले 3 मैच में, लेकिन लास्ट मैच में ओपनिंग जोड़ी यहां पर अच्छी खासी नहीं गई और ये मुंबई इंडियंस की टीम थी जो कि कोलैप्स हो गई। लेकिन यहां पर आप देखिए कि 4 नंबर का खिलाड़ी अभी तक इस ग्राउंड पे कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके गया है। हमें उनको फोकस करना चाहिए जिसका फिक्स होता है कि वो 30-40 पॉइंट दे के जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो ये खिलाड़ी एक निकल के आ रहा है। 3 नंबर की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 10 मैच में 6 बार चला है, 4 बार नहीं चला है। तो 60% रेशियो होता है कि हमें 3 नंबर के खिलाड़ी को अपने टीम में रखना है। बाकी कोई एक ओपनर के साथ जाइएगा या फिर दोनों ओपनर को ड्रॉप कीजिएगा, ये कहानी यहां का बता रहा है। बाकी नीचे में 5 नंबर का प्लेयर रोटेशन में डालना है, बाकी किसी का कोई वो नहीं है। आप देख रहे हैं
एक बार ये 79, तो ये तो 20 मैच में कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है, ये कहानी यहां पर दिखा रहा है और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी चीजों को तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है? अब कैसे, तो आइए थोड़ा सा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि मुंबई इंडियंस बॉल बैट सेकंड करती है, तो हमारे पास रोहित शर्मा ड्रॉप, ईशान किशन ड्रॉप, एक टीम। ठीक है, अब आपके पास बचते हैं नमन धीर या फिर सूर्य कुमार यादव। अब ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से 3 नंबर पे कौन आएगा। अगर दोनों में से कोई 3 नंबर पे आएगा तो कोई एक चलेगा और आपको यहीं पर आपको रोटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अभी भी कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी कभी भी भेज रहे हैं। ठीक है, तो एक हो गया। इसके बाद 4 नंबर का प्लेयर, 5 नंबर का प्लेयर, यानी कि कोई एक 3 पे आएगा, तो जो चौथा प्लेयर होगा वो हमारे लिए जरूरी है। तो आपके सामने रोटेशन क्या बचता है, दोनों को ड्रॉप, सूर्य कुमार यादव को रख लीजिए, तिलक वर्मा को रख लीजिए और फिर नेहल वधेरा को रख लीजिए। ये एक कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा को रख लीजिए, ईशान किशन को ड्रॉप, नमन धीर को ड्रॉप, सूर्य कुमार यादव को रख लीजिए, तिलक वर्मा को रख लीजिए। तो ये रोटेशन आपको बनानी पड़ेगी। ये रोटेशन आप अगर सारे लोग, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, अगर सभी लोग एक एक रोटेशन तैयार कर ले एक एक प्लेयर को, तो दोस्तों ग्रैंड लीग में टीम अच्छी नहीं बनेगी, अच्छी बनेगी। लेकिन सब लोग वन साइडेड जाना चाहता है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और जब रिस्क लेता है तो ऊपर का रिस्क लेगा तो नीचे का कूड़ा हो जाएगा। होता है ना हमेशा ऐसा कि आप ऊपर आपकी मतलब बैटिंग सेक्शन बिल्कुल परफेक्ट गई, नीचे कूड़ा कचरा हो गया, नीचे परफेक्ट गया, ऊपर कूड़ा कचरा हो गया। अगर ऊपर और नीचे परफेक्ट हुआ तो बीच का कचरा हो गया। कहीं ना कहीं कचरा पचड़ा हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम लोग इतने सारे मेरे दोस्त मेरे भाई हैं, अगर सब लोग एक एक करके अच्छे रोटेशन पे जाएं तो टीम हमेशा परफेक्ट ही बनकर आएगी बाहर, और कोई ना कोई रोज हमेशा कुछ ना कुछ जीत के जाएगा। यही चीज आपके सामने सेकेंड इनिंग में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी करना है। अब आइए बात कर लेते हैं कि यहां पर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग ऑर्डर क्या कह रहा है। अब सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग ऑर्डर का ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले हम आते हैं कि 4 विकेट यहां पर गिरा, फिर यहां पर 4 विकेट गिरा, फिर यहां पर 3 4 4 2 4। वाह क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 6 बार, 10 मैच में 6 बार ऐसा हुआ है कि सेकेंड इनिंग में कोई भी 3 से 4 विकेट एक बॉलर लेके जा रहा है। देख लिए। अब CVC किसे बनाना है आपको डिसाइड कर लेना है। समझ गए? मैं आपको सिर्फ एनालिसिस रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि 6 मतलब कि 60% 60 to 70% चांस है कि कोई बॉलर यहां पे सेकेंड इनिंग में 3 से 4 विकेट लेके जा रहा है। अब समझिए बाकी के बॉलर एक राइट आर्म फास्टर के देखे, विकेट नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, नहीं मिला, यहां नहीं, नहीं, बाकी एक एक विकेट का रेशियो है। 2 विकेट का रेशियो अगर देखा जाए तो एक यहां पर, फिर नहीं है। देख रहे हैं कितने कम है। मतलब कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक लेफ्ट आर्म पेसर बहुत अच्छा खेल रहा है यहां पर, और दूसरा एक राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है यहां पर बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहा है। इसके बाद अगर किसी का बारी आ रहा है तो शायद वो लेग स्पिनर हो सकता है। हालांकि इसको भी विकेट बहुत कम मिले हैं, लेकिन 2-2 विकेट जब भी मिले हैं तो 2-2 विकेट मिले हैं। अब इसकी कंक्लूजन पे अगर हम बात करें तो हमारे सामने कंक्लूजन आता है कि कोई एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमें चाहिए, फिर दूसरा एक राइट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए, या फिर राइट आर्म फास्ट बॉलर और लेग स्पिनर, यानी कि मिनिमम 2। यानी कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में हमें 4 बॉलर अपने टीम में रखने ही रखने हैं। याद रखिएगा, कम से कम 4 बॉलर अपने टीम में रखने ही रखने हैं। ये हमारे को यहां का पैटर्न बता रहा है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद में जो मुंबई का ग्राउंड है ये कह रहा है। अब अगर जो लोग यहां तक आ गए हैं, अगर गेमसीस 11 अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो गेमसीस 11 डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल फ्री एंट्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, और फर्स्ट रैंक वाले को 25,000 रुपए, फर्स्ट रैंक वाले को 25,000 रुपए का फ्री गिव अवे दिया जा रहा है। और यहां पर आपको 1 रुपए नहीं देने की जरूरत है, बिना पैसे दिए 0 रुपए। सिर्फ डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और टीम बनाइए और ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको फर्स्ट रैंक अगर आप आते हैं तो 25,000, 2 रैंक आते हैं तो 8,000। इतना अच्छा ऑफर दोस्तों हमेशा नहीं मिलता है। जाइए डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर डालिएगा ग्रैंड 11। ठीक है, ग्रैंड 11 ये आपका जो है रेफरल कोड होगा।
इससे आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और उस बोनस का जो इस्तेमाल है आप यहां पर कर सकते हैं। यहां पे और भी एक्स्ट्रा प्राइज पुल की ग्रैंड मेगा लीग भी है, जहां पर 20 लाख रुपए तक का प्राइज पुल है। यहां पर भी 1 से 100 रैंक तक आना बहुत ईजी है। और यहां पर आपको फर्स्ट रैंक वाले को 3 लाख का भी पुल प्राइज का भी है, 1 लाख का भी है, 60,000 का भी है, छोटे छोटे स्मॉल लीग भी हैं। बहुत सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। आप भी खेल के प्रॉफिट कमा सकते हैं। जाइए ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब दोस्तों ये जो है ये मुंबई इंडियंस का स्थिति है, आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझते रहिएगा ताकि टाइम कम लगेगा और मैं आपको आगे की बातों पर फोकस करता हूं, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोगों को टाइम से कोई मतलब नहीं है, आपको जितनी लंबी वीडियो हो चलेगा, तो मैं हर एक पॉइंट को समझाते हुए नेक्स्ट टाइम से वीडियो लेकर आऊंगा। अभी मैं वीडियो शॉर्ट में कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए आप यहां पर खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देता हूं। ये मुंबई इंडियंस बैट्समैन 2024, जो रेड मार्क है वो इस ग्राउंड का है और जो रेड मार्क नहीं है वो दूसरे ग्राउंड का है, ठीक है। यहां से आपने देख लिया। इसके बाद मुंबई इंडियंस बॉलर्स 2024, ये रिकॉर्ड है। जसप्रीत बुमराह इस ग्राउंड पर भी 2 बार विकेट नहीं मिले हैं और 2 बार 5 विकेट और 3 विकेट भी लेकर गए हुए हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, इस ग्राउंड पर कोइटजिया 4 विकेट भी लेकर गया हुआ है और एक बार 2 ओवर में विकेट ही नहीं मिला। आप सोचिए दोस्तों, नमन धीर से बॉलिंग कराया इसने और इस हार्दिक पांड्या ने कोइटजिया जैसे बॉलर को बॉल ही नहीं दिया। तो यही चीजें होती है। मुंबई इंडियंस के हार का सबसे बड़ी कारण जो है वो यही है, मिसमैनेजमेंट। उसको मैनेजमेंट करने आ ही नहीं रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद बैट्समैन 2024, जिस तरीके से रिकॉर्ड है आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपके पास टाइम है। मैं बाकी की चीजों को आगे फोकस करके बताता हूं। ये है सनराइजर्स हैदराबाद 2024, जो बॉलर हैं ये उनके रिकॉर्ड है। अब सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन हेड टू हेड थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। हेड टू हेड का रिकॉर्ड क्या कहता है, तो यहां पर देखिए, अभिषेक शर्मा सेकेंड इनिंग में 2 पर आउट, एक बार सेकेंड इनिंग में 33, फर्स्ट इनिंग में 9, सेकेंड इनिंग में 1 और फर्स्ट इनिंग में 63। वैसे भी अभिषेक शर्मा जो है फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलते हैं, सेकेंड इनिंग में उनकी इतनी अच्छी पारी नहीं आती है। और याद रखिएगा एक और बात, ये जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जो जोड़ी है, ठीक है, ये पिछले मैच में हेड टू हेड में जो पिछला मैच हुआ था इन लोगों के बीच में, तो इन दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, 63 और 62 का मुंबई के अगेंस्ट, ठीक है, बहुत अच्छी पारी खेली थी। और उस मैच में हेनरी क्लासन भी 80 रन बना के गए थे। एडेन मार्काराम जो है वहां पर 42 रन बना के गए थे। हालांकि मार्को यानसन आ गए हैं। तो फिलहाल हमारे सामने ये जो खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभिषेक शर्मा, एडेन मार्काराम, हेनरी क्लासन और ट्रेविस हेड, जो कि अच्छे परफॉर्मर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हेड टू हेड में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हेड टू हेड में अब आगे जो बॉलर्स हैं उनके क्या रिकॉर्ड रखते हैं। तो देखिए, यहां से भुवनेश्वर कुमार की बात कर लेते हैं। 2 बार विकेट लेस भी गए हैं और अभी तक 2 विकेट भी नहीं मिला है पिछले 5 मैच में हेड टू हेड में। उसके बाद अभिषेक शर्मा 1-1 ओवर कराते हैं, एक बार 1 ओवर में 2 विकेट मिला था। मार्को यानसन ने एक बार खेला हेड टू हेड में, 4 ओवर में 2 विकेट मिले हुए हैं। जयदेव उनादकट लास्ट मैच खेले थे और 4 ओवर में 2 विकेट मिला था। और पैट कमिंस को भी लास्ट ओवर में 2 विकेट मिला था और शहबाज अहमद को 1 विकेट मिला था। अब देखिए एमआई बैट्समैन हेड टू हेड, एमआई बैट्समैन ईशान किशन की बात करते हैं। फर्स्ट इनिंग में 12, इसके बाद सेकेंड इनिंग में 14, लेकिन बाकी के टाइम पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके गए थे। जब भी हेड टू हेड में खेले हैं अच्छी पारी खेल के गए हैं। रोहित शर्मा का एक बार फर्स्ट इनिंग में 18, इसके बाद बाकी के टाइम पे 18, 32, 48, 28, 56 और 26। ये लास्ट मैच तो फ्लॉप ही समझो। तो ये रिकॉर्ड है इन लोगों का, दोनों का रिकॉर्ड ठीक ठाक है। लेकिन तिलक वर्मा की बात कर लेते हैं हेड टू हेड में। फर्स्ट इनिंग में 37 और सेकेंड इनिंग में 64 रन खेले हैं। हेड टू हेड में सिर्फ एक बार ये खिलाड़ी सेकेंड इनिंग में फ्लॉप हुआ है, नहीं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। टीम डेविड भी 46 और 42 का एवरेज है और 16। तो मतलब दोस्तों आप ये समझो कि टीम डेविड जैसा खिलाड़ी 46 और 42 रन आकर बनाता है। मतलब कि सोचो, इनके विकेट्स तो हर हाल में गिरते हैं और अच्छे खासे विकेट गिर रहे हैं। 5 से 6 विकेट, 7 विकेट गिर रहा है, तभी तो टीम डेविड को खेलने का मौका मिल रहा है। ये चीजें समझना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव की। मैं इसीलिए इन पर थोड़ा सा कम फोकस कर रहा हूं। 10 पर आउट हुए, 7 पर आउट हुए, 25 पर आउट हुए। एक बार मात्र फर्स्ट इनिंग में 82 रन बनाए हैं। बाकी 3 बार ये हेड टू हेड में फ्लॉप होकर गए हैं। कौन? सूर्य कुमार यादव। नजर रखिएगा। एमआई के बॉलर्स की बात कर लेते हैं हेड टू हेड में। जसप्रीत बुमराह लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, उसके पहले या तो 1-1 विकेट और एक बार इनको सेकेंड इनिंग में 2 विकेट मिला हुआ है।
पीयूष चावला की बात कर लेते हैं, अभी तक एक बार सिर्फ विकेटलेस गए हैं, नहीं तो हेड टू हेड में पीयूष चावला को एक एक विकेट कंफर्म है, दूसरा विकेट भी एक बार फर्स्ट इनिंग में लेकर गए हुए हैं। आकाश मधवाल हेड टू हेड में एक बार 4 विकेट लेके गए हैं, कोइटजिया को एक बार हेड टू हेड में 4 ओवर में 1 विकेट मिला है, हार्दिक पांड्या को 4 ओवर में 1 विकेट। तो दोस्तों आपके सामने ये टोटल 10 प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि भाई इन 10 में से कोई ना कोई तो फ्लॉप होकर जाएगा ही, नहीं, ये टोटल ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सिलेक्शन परसेंट सबसे हाई हैं। ज्यादातर लोग 90% की टीम इसी तरीके से बनने वाली है, ठीक है, 90% लोगों की टीम जो है इसी तरीके से बनने वाली है। सबके टीम में ट्रेविस हेड होगा, सबके टीम में अभिषेक शर्मा होगा, ठीक है, सूर्य कुमार यादव सबके टीम में होगा, नीतीश रेड्डी सबके लगभग सबके टीम में होगा, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, टी नटराजन, नुवन थुसारा, ये सबके टीम में होने वाले हैं। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार भी कुछ लोगों की टीम में दिखाई देंगे, यानी कि इन 10 में से कम 8 से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सबके लोगों के टीम में दिखाई देने वाले हैं। आज के मैच के लिए फ्लॉप लिस्ट में अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो सबसे पहला नीतीश रेड्डी, जो आज के मैच में मुझे लगता है कि ये शायद उतनी अच्छी पारी नहीं खेल पाएंगे। टी नटराजन भी हो सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई 3 प्लेयर तो मेरे सामने ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा सिचुएशन क्या है कि सूर्य कुमार यादव पर डाउट है, याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव पर डाउट है, तो फिक्स रखने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है। इस खिलाड़ी को सेकंड बैट में फ्लॉप कीजिएगा, सेकंड बैट में फ्लॉप कीजिएगा, फर्स्ट बैट में आप इसको रोटेट कीजिएगा, इसको भी फिक्स मत कीजिएगा। और अगर इसको फिक्स करना होगा, याद रखिएगा, अगर ये चल गए और अभिषेक शर्मा चल गए तो फिर इनके फ्लॉप होने के चांसेस 100% दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपके ये खिलाड़ी भी फ्लॉप होकर चला जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आज फ्लॉप हो सकते हैं, तो रोटेशन किस तरीके से करना है, आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा एक और चीज है जिसके बारे में बात करना है कि आज ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है, जिन पर लोगों की नजर कम है। वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको हमें थोड़ा सा अपने टीम में आज रोटेशन में डालना पड़ेगा। देखिए, अगर वैसे खिलाड़ियों को चुना जाए तो आपके सामने 10 से 11 प्लेयर बाहर निकल के आएंगे। चलिए, अब ये देखिए, मेरे सामने आपके सामने ये प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे आज थोड़ा सा सबसे पहला अगर किसी को फिक्स में मुझे लग रहा है तो फिक्स वाले प्लेयर ये है जी कोइटजिया। पहला प्लेयर आप इनको फिक्स कीजिएगा, दूसरा प्लेयर इसको फिक्स कर लीजिएगा। मतलब 70% मुझे लग रहा है कि इनको फिक्स जाएंगे, नहीं तो मैं इनको रोटेट कर लूंगा शहबाज अहमद के साथ, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक ये खिलाड़ी होगा, इसको भी मुझे आज के मैच में फिक्स करना है, ठीक है, कोइटजिया, जयदेव उनादके और मार्को यानसन, ये 3 खिलाड़ी हो गए। अब हमारे सामने बचते हैं नेहल वधेरा और नमन धीन। इन दोनों में से कोई एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देके जा सकता है। इन पर लोगों की नजर कम है, सब लोग सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और रोहित शर्मा पर सबकी ध्यान अटकी पड़ी है, सबकी ध्यान उधर अटकी पड़ी है। तो हमें वही करना है, जहां पर लोगों की ध्यान अटकी पड़ी है वहां से ध्यान भटका के हमें अपना ध्यान कहीं और लगाना है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होगा। दूसरा, एक इस पर मुझे लग रहा है कि आज इस खिलाड़ी को अच्छा परफॉर्मेंस करके देना चाहिए, अनमोल प्रीत सिंह को आज अच्छा परफॉर्मेंस करके देना चाहिए। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको हमें अपनी टीम में हर हाल में इनको रोटेट करना पड़ेगा। प्लेयर की संख्या तो बहुत है, बट रोटेशन देखिए कैसे कैसे करना है, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, लेकिन फिक्स प्लेयर 1, 2 और 3 मुझे आज के मैच में लग रहा है। चौथा प्लेयर आप चाहो तो, लेकिन अभी इनको फिक्स मत करो, वो टॉस के टाइम पे पता चल जाएगा। इसके बाद शहबाज अहमद, ये एन वधेरा और नमन धीर, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब दोस्तों यहां पर आप एक टीम देख रहे हो, हालांकि ये टीम के चलने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। अभी इसके अंदर मैं आपके सामने चेंजेस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पर रोहित शर्मा को रखा, कैप्टन रखा है, अभिषेक शर्मा को रखा वाइस कैप्टन, बट ये थोड़ा सा चांसेस कम है, इसके मात्र 5% चांस है, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ रोटेशन पर ये पहले टीम बनाया था। तिलक वर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन और मार्को यानसन। अब समझिएगा कि हमने यहां पर मार्को यानसन को रखा, पैट कमिंस को रखा, टी नटराजन को रखा। तो ये कॉम्बिनेशन से बहुत सारे लोग टीम बनाएंगे, बट ये कॉम्बिनेशन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया हूं कि ये कॉम्बिनेशन जो है लोगों के पास दिमाग में है। अब लोगों के पास क्या होगा, यहां पर होगा जसप्रीत बुमराह, ठीक है, और यहां पर होगा कौन, थुसारा, नुवन थुसारा, ठीक है। तो ये समझिएगा, बाकी ये लोग फिक्स हो जाएंगे।
मतलब कि यही कॉम्बिनेशन लोगों के पास होने वाली है। बट ये कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मुंबई इंडियंस बैट फर्स्ट करती है, मुंबई इंडियंस बैट फर्स्ट करती है, तो हमें किस तरीके से टीम को रोटेट करना चाहिए, आइए देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक टीम मैंने अभी क्रिएट किया जहां पर आप लोगों के सामने मैंने रोहित शर्मा को रखा, तिलक वर्मा को रखा, नहल वधेरा को रखा, ऊपर से हेनरी क्लासेन, अनमोलप्रीत सिंह, ईशान किशन, ठीक है। अब यहां पर मैंने रखा है पैट कमिंस, जयदेव उनादकट, पीयूष चावला और जी कोएट्जिया, और यहां पे मिडिल में मैंने रखा है किसे, मार्को यानसन। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये टीम बैटिंग फर्स्ट अगर करती है, कौन, मुंबई इंडियंस, तो ये टीम मैंने बनाया। यहां पर रोहित शर्मा को कैप्टन नहीं बनाया क्योंकि बहुत कम चांसेज होता है। हालांकि अगर किसी इस तरीके से पिचेज दिखाई दे दे जहां पर कि आपको मतलब कि विकेट ज़्यादा गिरे, जल्दी गिरे, बैलेंस टाइप का पिच जो कि पिछले मैच में हुआ था, तो उस तरीके से टीम पिच के लिए एक ये टीम बनाया। अब यहां पर समझिए कि मुंबई इंडियंस बैट फर्स्ट करती है, तो मैंने यहां पर इनके बैटिंग के जो बेस्ट पॉइंट्स दे सकते हैं उनको रखा। अब आपको जो रोटेशन करना होगा, तो रोटेशन करने वाले ये दो खिलाड़ी जो बचते हैं और एक ये तीसरा, इन्हीं तीनों को रोटेट करना है। अब इनको कैसे रोटेट करना है, आपके सामने बचते हैं ईशान किशन, तो आप ईशान किशन को हटा के आप यहां पे जसप्रीत बुमराह को रख सकते हैं। क्या पता 1 से 2 विकेट जो है वो बुमराह लेकर चले जाएं, तो इनसे ज्यादा पॉइंट्स देकर चले जाएंगे, पहली बात। दूसरा, नेहल वधेरा, इनके जगह पे आप हार्दिक पांड्या, ठीक है, या फिर हार्दिक पांड्या या फिर आपके सामने बचते हैं शहबाज अहमद, इन लोगों को रोटेट कर सकते हैं फिलहाल के लिए ये। अब आपके सामने एक प्लेयर बचते हैं ये अनमोलप्रीत सिंह, तो इनके जगह पे आपके पास बचेंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, बस। और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें है ही नहीं। अब दोस्तों ये जो मैंने रोटेशन बताया, अगर यही रोटेशन आप सभी मेरे भाई, सभी मेरे दोस्त करते हैं, समझिएगा, अगर सभी मेरे भाई, सभी दोस्त अगर ये रोटेशन अप्लाई कर देते हैं, करना क्या है, किसी मेरे भाई को यहां पर ईशान किशन को हटा के बुमराह को रख लेना है, ठीक है, और किसी मेरे भाई को यहां पर नेहल वधेरा को हटा के या तो हार्दिक पांड्या या फिर शहबाज अहमद को रख लो, या फिर अनमोलप्रीत सिंह को हटा के हेड या अभिषेक शर्मा को रख लो, कोई हेड को रख ले, कोई अभिषेक शर्मा को रख ले, तो दोस्तों सबकी कॉम्बिनेशन सटीक बैठेगी, ठीक है। तो ये जो है टीम मैंने बैटिंग फर्स्ट के हिसाब से बनाया। अब इसमें रोटेशन आप लोगों को कर सकते हैं, फिलहाल इस टीम को मैं सेव कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी टीम को कॉपी कीजिए, ठीक है, कॉपी करके अब हमारे सामने ये बचते हैं। अब हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, यहां से ईशान किशन को हटा दिया और जसप्रीत बुमराह को अपने टीम में ले लिया, राइट। जसप्रीत बुमराह टीम में हो गए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह को ले लिया तो हमने यहां से पीयूष चावला को हटा दिया, और पीयूष चावला को हटा के यहां पर हमने शहबाज अहमद को ले लिया। अब समझिएगा दोस्तों क्यों कह रहा हूं, देखिए समझिए, हमने यहां से हेड को हटाया, हमने यहां से शर्मा को हटाया, अभिषेक शर्मा को हटाया, यहां से हमने रेड्डी को हटाया, 3 प्लेयर तो हमने ऐसे ही अपने टीम से ड्रॉप कर दिए। तो अगर ये 3 प्लेयर को हम फ्लॉप कर रहे हैं, तो दोस्तों हेनरी क्लासेन, अनमोलप्रीत सिंह, यही तो कंटिन्यू नहीं रन पूरा बनाएंगे ना, फिर हो सकता है कि शहबाज अहमद की भी चांसेस बहुत जल्दी आ जाए। और आपको भी पता है ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, लंबे लंबे चौके छक्के लगाता है, मैंने देखा इसको, लाइव देखा हूं जाकर दिल्ली में किस तरीके से ये उस दिन मारा है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने यहां पे ट्रम्प प्लेयर के तौर पे इनको रख लिया। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास हाई सिलेक्शन परसेंट के खिलाड़ी हैं, 1 2, इसके बाद 3 4, ठीक है, ये 4 हमारे पास बड़े खिलाड़ी हो गए। बाकी मीडियम खिलाड़ी जो हमारे पास बचते हैं 1, इसके बाद आपके सामने है कोएट्जिया भी हैं 2, ये 3 भी है, और हमारे सामने ये ट्रम्प प्लेयर भी हैं। ट्रम्प प्लेयर तो वैसे इनमें भी है, बट ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कब, जब इंडिया बैट फर्स्ट करेगी, तब एक टीम इस तरीके का बनाएंगे। अब आपके सामने एक और ऑप्शन है, आप चाहो तो नेहल वधेरा को हटा के हार्दिक पांड्या को भी अपनी टीम में ले सकते हैं, या फिर नेहल वधेरा के जगह पे आप सूर्य कुमार यादव को भी रख सकते हो। अगर उसमें भी रिस्क है तो फिर नेहल वधेरा को हटा के आप यहाँ पे किशन को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रोटेशन आपका हो जाएगा बैटिंग फर्स्ट में। कैप्टन वाइस कैप्टन ये फिलहाल के लिए बनाया है गाइस, ये फिलहाल के लिए है, टॉस के टाइम पर बताऊंगा कैप्टन वाइस कैप्टन कहां से आएंगे। ये अब ऑप्शन बचता है। अब यहां पर आपके सामने ये रोटेशन कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव के जगह पे आप किसी हैदराबाद के बॉलर के साथ जा सकते हैं, जस्ट लाइक अ पैट कमिंस या फिर टी नटराजन,
ठीक है। यहां पर अब हमने अभिषेक शर्मा को रख लिया, ट्रेविस हेड को रख लिया, हेनरिक क्लासन को रख लिया। मार्को यानसन को हम सी या वीसी बनाकर जा सकते हैं, या फिर आप ट्रेविस हेड को कैप्टन कर दो, भुवनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन कर दो, या फिर जयदेव नाथगढ़ को वाइस कैप्टन कर दो। आप एक रोटेशन और कर सकते हैं, ट्रेविस हेड को कैप्टन कर दो, मार्को यानसन को वाइस कैप्टन कर दो, इस तरीके से। तो ये कब की हो गई? ये अगर हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है, इसके अंदर भी हम लोग कोई चेंजेस एक आध कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी रोटेशन से मैं आपको बहुत सारे टीम आज भेजूंगा। रोज बोलता हूं नहीं भेज पाता, बट आज भेजूंगा। हाँ, आज बांग्लादेश वुमेन और इंडिया वुमेन के भी मैच है, उसको भी मैं खेलूंगा, उसकी भी टीम मैं आप लोगों को भेजूंगा आज के मैच में। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को रोटेशन करना पड़ेगा। देखिए हमारे सामने एक ट्रम्प प्लेयर आ गया, दूसरा ट्रम्प प्लेयर आ गया, तीसरा ट्रम्प प्लेयर आ गया, चौथा ट्रम्प प्लेयर आएगा। इस प्लेयर के सिलेक्शन परसेंट बढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने इसको इग्नोर ही कर दिया है। तो 1, 2 और 3 खिलाड़ी तो ऐसे ट्रम्प प्लेयर हमारे पास आ गए। तो अगर हम तरीके से टीम बनाने जाएंगे तो हमारे ट्रम्प खिलाड़ी सारे के सारे अपने आप टीम में वापस आते चले जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इसी के हिसाब से आपको टीम बनाना होगा दोस्तों। इस टाइम स्टैट्स वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, काम करेगा तो आपका अपना स्किल, आपको अपना दिल की बातें सुन के टीम बनानी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।